फाइनली दोस्तों जून मंथ स्टार्ट हो चुका है और मई मंथ की ईवी सेल रिपोर्ट निकल कर आ गई है, जिसमें कि अप्रैल मंथ से काफी ज्यादा अच्छी रिपोर्ट इस बार हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कौन सी कंपनी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई है, कौन सी कंपनी ने किसको पछाड़ा है, सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो दोस्तों टॉप 10 की लिस्ट में सबसे लास्ट में आ जाती है ओकाया ईवी। ये कंपनी लास्ट मंथ की ईवी सेल रिपोर्ट से बाहर थी, लेकिन इस महीने इन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री मार ली है। अप्रैल मंथ में कंपनी ने 373 यूनिट अपनी सेल की है, जबकि मई मंथ में 519 यूनिट सेल की थी। तो यहां पर ओकाया कंपनी भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर रही है। हालांकि कुछ टाइम पहले ये टॉप 10 की लिस्ट में से फिर बाहर हो गई, अब दोबारा से एंटर कर ली है। नेक्स्ट 9 नंबर पर आ गए हैं रिवोल्ट मोटर, जो कि पिछले महीने ही इन्होंने अपनी टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री की है। पिछले काफी टाइम से ये बाहर हो गई थी, बट अब इन्होंने अप्रैल मंथ से दोबारा से एंट्री कर ली है, जिसमें कि इन्होंने अप्रैल मंथ में 745 यूनिट अपनी सेल की है, जबकि अब मई महीने में 687 यूनिट सेल की है। तो धीरे धीरे करके रिवोल्ट मोटर भी अपनी जगह बना रही है टॉप 10 की लिस्ट में। नेक्स्ट 8th नंबर पर आ जाती है बिगोस ऑटो। बिगोस ऑटो कंपनी जिन्होंने अप्रैल मंथ में 712 यूनिट अपनी सेल की है, जबकि मई महीने में 1158 यूनिट सेल की है। तो यहां पर बिगोस कंपनी ने काफी अच्छी जंप ली है लास्ट मंथ से, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो। 7 नंबर पर आ गई है वार्ड विजार्ड कंपनी, जो कि ई जॉय बाइक बनाती है। इस कंपनी ने अप्रैल मंथ में 1209 यूनिट सेल किए थे, जबकि मई महीने में 1261 यूनिट सेल किए हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पर आ गई है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक कंपनी। अप्रैल मंथ में कंपनी ने 2511 यूनिट अपनी सेल किए थे, जबकि मई महीने में सिर्फ 1956 यूनिट सेल किए हैं। तो इस महीने की सेल रिपोर्ट में ये एकलौती ऐसी कंपनी है जिनकी सेल डाउन हुई है। हालांकि कंपनी ने इस महीने अपना एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया था, फिर भी इनकी सेल डाउन हो गई है। नेक्स्ट 5th नंबर पर पहुंच गई है हीरो मोटोकॉर्प की विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हां दोस्तों, यहां पर विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी अच्छा काम कर रही है। अप्रैल महीने में कंपनी ने सिर्फ 955 यूनिट अपनी सेल किए थे, जबकि मई महीने में 2453 यूनिट सेल कर दिए हैं, जो कि इस महीने की पूरी ओवरऑल सेल रिपोर्ट को देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर 61% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प अपनी विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर के पोर्टफोलियो में और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐड करने वाले हैं। यानी कि अप्रैल मंथ के इस साल के एंड तक हमें मैक्सिमम इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इनकी जो सेल है वो हर महीने आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगी। 4th नंबर पर एज यूजुअल यहां पर एथन एनर्जी बनी हुई है, जिन्होंने अप्रैल मंथ में 4117 यूनिट अपनी सेल किए थे, जबकि मई महीने में 6024 यूनिट सेल किए हैं। तो यहां पर 32% की ग्रोथ हुई है एथन एनर्जी के सेल में। नेक्स्ट 3rd नंबर पर एज यूजुअल अगेन बजाज ऑटो बनी हुई है, जिन्होंने अप्रैल मंथ में 7555 यूनिट सेल किए थे, जबकि मई महीने में 9189 यूनिट सेल किए हैं। नेक्स्ट 2nd नंबर पर आ गई है टीवीएस मोटर, जो कि मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन नहीं खोने वाली, क्योंकि अप्रैल मंथ में कंपनी ने 7742 यूनिट सेल किए थे, जबकि मई महीने में 11770 यूनिट सेल किए हैं। तो ओवरऑल यहां पर 34% की ग्रोथ हुई है टीवीएस कंपनी की। बाकी नेक्स्ट मंथ कंपनी और भी ज्यादा अपनी सेल इंक्रीज कर देगी, क्योंकि कंपनी ने अभी हाल ही में अपने काफी सारे पोर्टफोलियो में नए स्कूटर को ऐड कर दिया है, जिसके बाद में अब कंपनी के पास में काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गए हैं, और लोग बाग अब इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बाय कर रहे हैं। और जो पुराना स्कूटर था इनका टीवीएस iQube ST, वो भी अब सेल होना स्टार्ट हो गया है। और 1st नंबर पर बैठी हुई है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि आप सब काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस कंपनी को, जिन्होंने अप्रैल मंथ में 34,021 यूनिट अपनी सेल किए थे, जबकि मई महीने में 37,191 यूनिट सेल कर दिए हैं। तो यहां पर ओला इलेक्ट्रिक की थोड़ी सी ही सेल इंक्रीज हुई है अगर लास्ट मंथ से देखा जाए तो। बाकी ओवरऑल अगर EMPS 2024 से पहले की इनकी सेल रिपोर्ट देखी जाए तो काफी अच्छी सेल थी। यहां पर 40,000 तक, ये 50,000 तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहां पर फिर से न ट्रैक पर आ रहे हैं। बाकी आगे आगे देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज करती है, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी अपनाती है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर अप्रैल मंथ में 64,314 यूनिट सेल किए थे, जबकि मई महीने में 63,697 यूनिट सेल की है। तो यहां पर ओवरऑल सेल पिछले महीने से ही डाउन चल रही है, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है कि सरकार ने EMPS 2024 जब से लागू किया है, तब से सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर अपनी अपनी जो सब्सिडी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जो यहां पर सब्सिडी कस्टमर को मिल रही है वो सिर्फ मैक्सिमम 10,000 रुपीज ही दी जा रही है। उसके अलावा इतनी कुछ खास सब्सिडी नहीं मिल रही है। बाकी फेम 3 सब्सिडी बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसके ऊपर न्यूज भी आपको जल्दी से मिलने वाली है। वहीं कुछ नामी ग्रामी कंपनियों की बात की जाए तो जैसे कि ओकिनावा, प्योर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक और काइनेटिक ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं। और अगर कुछ अच्छी कंपनियों की बात की जाए जैसे कि सिंपल वन, तो इन्होंने अप्रैल मंथ में 42 यूनिट सेल किए थे, जबकि मई महीने में 65 यूनिट सेल की हैं। तो यहां पर थोड़ी सी ग्रोथ तो हुई है सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की। नेक्स्ट रिवर इंडी की बात करें तो इन्होंने अप्रैल मंथ में 237 यूनिट अपनी सेल की थी, जबकि मई महीने में 164 यूनिट ही सेल की है। तो यहां पर इनकी काफी ज्यादा सेल डाउन हो गई है। बाकी ओवरऑल सेल रिपोर्ट को देखा जाए तो आप लोगों की क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं आपसे कोई ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ राइड।